नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। आरक्षण को लेकर के सबसे पहले सदन में दलितों पिछड़ों की आवाज उठाने वाले सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं और आप उस समय से इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं जब सदन में इसकी चर्चा करना भी सांसद वाजिब नहीं समझते थे। हम जानना चाहेंगे सांसद जी, ये जो रोस्टर का इशू है इसको समाजवादी पार्टी किस रूप में टेकअप करती है? देखिए, मैंने इस बात को बहुत पहले उठाया था और जब रोस्टर का सवाल भी नहीं आया था। रोस्टर का सवाल तो शुरू हुआ है 5 मार्च के उस अध्यादेश से। हमने तो इस मुद्दे को उठाया था मार्च 16 में ही। जिस तरह से प्रोफेसर्स के अंदर एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स में जिस तरह के ओबीसी एससी एसटी के लोग कम हैं, उस समय मैंने सवाल उठाया था। स्मृति जी उस समय मिनिस्टर थी एचआरडी की। मैं तभी से चिंतित भी था और कई बार जब भी मुझे मौका मिला मैंने इस बात को उठाया। और 5 मार्च के रोस्टर के बाद और 18 जुलाई को, जब तक ये इस पर रोक नहीं लगी थी सदन में, जब लोअर हाउस में मैंने उठाया था लोकसभा के अंदर, अपर हाउस में राज्यसभा आदरणीय प्रोफेसर साहब ने उठाया था जी। और हम लोगों की समाजवादी पार्टी के संघर्ष के बाद ही इस पर रोक भी लगी थी अंतरिम जी। और रोक लगने के बाद कई बार गृह मंत्री जी ने खुद बयान दिया था सदन के अंदर, एचआरडी मिनिस्टर साहब ने अपर हाउस में बयान दिया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया, बयान भी दिए कि हम इस पर अध्यादेश लाएंगे, हम इस पर बिल लाएंगे। जब बिल नहीं आया तो अभी मानसून शीतकालीन सत्र के समय 20 दिसंबर को मैं खुद जाके मिला था एचआरडी मिनिस्टर साहब से। व्यक्तिगत तौर पे मैं मिलके आया। मैंने कहा कि आपने कहा था, आपने वादा किया था, सत्र खत्म होने पे जा रहा है, इसलिए आप इस पे बिल लाइए। तो उन्होंने कहा नहीं बिल ड्राफ्ट हो रहा है और मैं बिल ला रहा हूँ, इसी सत्र में लाऊंगा। ये भी उन्होंने कहा था व्यक्तिगत तौर पर मुझसे जी। लेकिन पूरा का पूरा सच चला गया, नहीं आया। अब जब फैसला आया तो फैसले के बारे में मेरा कहना है कि फैसला केंद्र सरकार की बदनीयती के कारण आया है। केंद्र सरकार जब कभी भी दलित पिछड़े लोगों का सवाल आता है, अनुसूचित जात जनजाति का सवाल आता है, माइनॉरिटीज के लोगों का सवाल आता है, तो इतनी कमजोर पैरवी होती है। यही कमजोर पैरवी का परिणाम था कि एससी एक्ट पर माननीय न्यायालय का एक फैसला आया था, जिसके बाद में उन्होंने बिल लाए। यही कारण है इसमें भी फैसला आया तो केंद्र सरकार की बदनीयती, केंद्र सरकार की कमजोर नीति पैरवी के कारण आया। अब जब फैसला आ गया है न्यायालय का, तब मेरा केंद्र सरकार से मांग है, हमारी पार्टी की मांग है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कई बार कई मौक़ों पे कहा है कि केंद्र सरकार को इसमें जो सत्र होने जा रहा है कल से शुरू, इस सत्र में बिल लाके उस फैसले को बदलना चाहिए। और जो एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग, ओबीसी के लोग जिनके साथ इस फैसले के बाद अन्याय छोड़िए, अत्याचार छोड़िए, इतना बड़ा शोषण पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाएंगी जी। कोई ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का आदमी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे भर्ती नहीं हो सकेगा जी। यही कारण है 2 विश्वविद्यालयों के विज्ञापन आए फैसले के बाद, राजस्थान विश्वविद्यालय का, हरियाणा विश्वविद्यालय का। धर्मेंद्र जी, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास 2 ही रास्ते हैं लोकतंत्र में, या तो हम सदन के माध्यम से अपनी बात को उठाएंगे या सड़कों पर जाके जनता के बीच अपनी बात को रखेंगे। और जिस तरह से कल आंदोलन लोग कर रहे हैं, उस आंदोलन को भी हम लोग सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। और सदन में भी अभी ये आखिरी सत्र बाकी है, हम पारा प्रयास होगा कि सरकार मजबूर हो, बिल लाए, विधेयक लाए और जो अन्याय का एक रास्ता खुला उस रास्ते को हम लोग मिलकर रोकें। ये हमारा प्रयास होगा। लेकिन इस सरकार पे, जो सरकार कहती ज़रूर है कि हम सबका साथ करते हैं, सबका विकास करते हैं, लेकिन ये चुनिंदा लोगों का भी ना साथ लेते हैं ना विकास करते हैं। ये केवल चुनाव के लिए, वोट के लिए तो साथ है इनका, लेकिन जब नीतियाँ बनाने आते हैं तो इनकी नज़रों में, इनकी नीयत में केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपति तो हो सकते हैं, कुछ चुनिंदा उच्च कैटेगरी के लोग तो हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों की चेहरा इनकी नज़रों में उस समय नहीं होता है जब ये नीतियाँ बनाती हैं। सांसद जी, ये जो प्रकाश जावड़ेकर वाला इशू आप बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने आप लोगों से झूठ बोला था कि सदन में बिल लाएंगे? हमसे भी झूठ बोला, सदन में भी झूठ बोला। ये आश्वासन मेरे सवाल पर ही गृह मंत्री जी ने सदन में दिया था। जहाँ तक मुझे याद है शायद 18 जुलाई को, 19 जुलाई को उन्होंने राज्यसभा में दिया। और उसके बाद कई बार उनके ट्वीट्स आप चेक करिए, उनके बयान में आपको निकाल दूंगा डेट के बाइस जो उन्होंने कही थी वो बात। पूरे मैं तो छोड़िए, मैं तो एक इंडिविजुअल इंसान के तौर पे हूँ, पूरे के पूरे देश के आवाम को, पूरे दबे कुचले पिछड़े शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ इन्होंने झूठ बोला है, धोखा दिया है। अभी भी समय है, 12-13 दिन का है। ये सरकार चाहे तो प्रायश्चित कर ले और नहीं करेगी तो जनता इनको इस लायक
कर देगी कि बाद में कहेंगे कि हमने क्या क्या फैसले गलत लिए थे। सांसद जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी का कहना है कि कहीं न कहीं से जावड़ेकर ने भी इस पूरे मुद्दे पर झूठ बोला और सदन को गुमराह किया था। बिल लाने को लेकर के अगर उन्हें प्रायश्चित करने का मौका है तो 1 सप्ताह के अंदर करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में चुनाव में जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। अखिलेश कृष्ण मोहन, दिल्ली।